जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की मुंबई रीजन से एक वैकेंसी निकल के आई है 25 पोस्ट के लिए। यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 बेसिस पे एक वैकेंसी निकल गई है ऑफलाइन के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपको पहले नोटिफिकेशन से फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, क्या इसे अरेंज करना है, एनवलप को फिलअप करने के बाद कैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा, सारे जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। मैं आपको नोटिफिकेशन के फुल डिटेल्स एनालिसिस करूंगा पहले पार्ट में। उसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको ऑफलाइन के फॉर्म कैसे भरना है, कैसे पोस्ट करना है, सारे जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन नंबर है CGRHQ वेस्टर्न 01/2023। इसका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है 5 अगस्त से 11 अगस्त के 2023 के पेपर में, और इसका लास्ट डेट है 4 सितंबर 2023। इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट यहाँ पर भर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से प्रोवाइड किया गया है। तो स्टोर कीपर ग्रेड 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर आप सेंटर सर्विस ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पे के अंदर आपको लेवल 2 तक आपको पे सैलरी मिलेगा। 90,900 से शुरू होकर 63,200 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिल सकता है। उसके बाद वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपको टोटल एक वैकेंसी है, जिसमें आपको सब्जेक्ट टू चेंज यहाँ पर बताया गया है। जनरल के लिए यहाँ पर आपको एक वैकेंसी रखा गया है, यानी आप SC ST OBC EWS सारे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा। 12 पास आउट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए हैंडलिंग स्टोर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज फ्रीम एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपको 18 से 25 तक आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और सर्वेंट है तो आपको 40 ईयर तक आपको छूट मिलने वाला है। इससे आपको अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो +5 यानी 30 ईयर, और अगर आप OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 28 ईयर्स आपको छूट मिलने वाला है। उसके बाद बात करें इंजन ड्राइवर पोस्ट के लिए, इसमें आपको जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C पदों पर नॉन मिनिस्ट्रियल पे लेवल 4 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिल सकता है। वैकेंसी की बात करें इसमें आपको 4 वैकेंसी है। OBC कैंडिडेट के लिए 3 सीट रिजर्व है, और ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 कैंडिडेट रिजर्व है। इसमें आपको SC EWS कैंडिडेट किसके लिए पोस्ट नहीं रखा गया है। उसके बाद इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास यानी 10 पास आउट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से एज इंजीनियर ड्राइव फ्रॉम द रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और आपको डिस्क्राइब में 2 ईयर सर्विस सरंग ऑन ए वेसल ओवर 400 बोट हॉर्स पावर के क्षमता यानी आपको नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 ईयर तक अगर आप है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते, और अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 40 ईयर तक आपको छूट मिलने वाला है। रिलैक्सेशन की बात करें OBC के लिए 3 ईयर, और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 5 ईयर छूट मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप ड्राफ्ट्समैन पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको नॉन गैजेटेड ग्रुप C पदों पर नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 4 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगा। वैकेंसी की बात करें इसमें टोटल आपको एक वैकेंसी है। OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 1 सीट रिजर्व रखा गया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, मैरीन इंजीनियर, नेवल आर्किटेक्चर और शिप कंस्ट्रक्शन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड से। डिजरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 40 ईयर तक आपको छूट मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 3 ईयर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सारे यहाँ पर आपको जानकारी दिया गया है, और आपको सर्टिफिकेट सेंट्रल का देना पड़ेगा ऑफलाइन के फॉर्म के माध्यम से फिलअप करने के लिए। सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप C के अंदर नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंदर आपको पे लेवल 2 तक मिलेगा। सैलरी 9,900 से शुरू होकर 63,200 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगा। इसमें आपको
ईवर यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 सीट, एससी कैंडिडेट के लिए 1 सीट, एसटी कैंडिडेट के लिए 1 सीट, यानी सारे कैंडिडेट यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारे जानकारी यहाँ पर नीचे आपको प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पर चेक करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम आपको 10 स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और मास प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बोथ हेवी एंड लाइट में। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिक रिपेयरिंग करने की, इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर मिनिमम ड्राइविंग मोटर व्हीकल में, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 के अंदर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, और इसमें अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 40 ईयर तक आपको छूट मिलने वाला है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 और SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 आपका एज है, तो यहाँ पर आपको छूट मिलने वाला है। फ्रॉक लिफ्ट ऑपरेटर के लिए यहाँ पर जनरल सर्वेंट और ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंदर आपको पे लेवल 2 तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगा। वैकेंसी यहाँ पर 1 सीट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मिनिमम 10 पास आउट होना चाहिए विथ ITI के साथ, और आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इस स्टेट में ITI के अंदर। डिजरेबल आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 40 ईयर तक एज रिलैक्सेशन, ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 3 ईयर छूट मिलने वाला है। जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा फॉर्म फिलअप के अंदर सारे जानकारी मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। वेल्डर स्किल के लिए यहाँ पर आपको 1 सीट रिजर्व है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भी सेम पे लेवल स्किल रखा गया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और शुड भी सक्सेसफुली कंप्लीट अप्रेंटिस फ्रॉम में आपको नॉलेज और वर्कशिप में ट्रेड के अंदर आपको ITI पास आउट होना चाहिए। 4 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आपको चलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे और 3 ईयर यहाँ पर आपको एज इलेक्शन मिलेगा। लश्कर के लिए यहाँ पर वैकेंसी टोटल 8 रखा गया है। UR कैंडिडेट के लिए 5 सीट, EWS कैंडिडेट के लिए 1 सीट, SC कैंडिडेट के लिए 1 और ST कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस बोर्ड में। एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपको 30 ईयर तक एज लिमिट रखा गया, 40 ईयर इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर छूट मिलने वाला है। MTS के लिए SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 1-1 सीट रखा गया है। टोटल 2 वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और यहाँ पर आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होना मस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 और 40 ईयर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 अगर है आपको छूट मिलने वाला है, यानी टोटल 32 ईयर तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। MTS स्वीपर के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी 2 रखा गया है। जनरल के लिए 1 सीट है, यानी अगर आप इस रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। OBC, EWS, ST सारे कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से क्लीनशिप में। उसके बाद एज लिमिट सेम रखा गया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो इसमें आपको लेवल 1 तक आपको पे स्किल मिलेगा। वैकेंसी 1 रखा गया है, जनरल के लिए 1, यानी सारे रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए और ITI रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इस स्टेट के लिए आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट सेम रखा गया है, यहाँ पर आप पोस्ट वाइज चेक कर पाएंगे। उसके बाद कैसे फिलअप करें इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा फॉर्म फिलअप करके, लेकिन जो फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ, आपको एक वैलिड फ़ोटो देना पड़ेगा, फ़ोटो प्रूफ देना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट मार्कशीट देना पड़ेगा। जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप आवेदन करेंगे उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट देना पड़ेगा। 12 UG यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप देंगे। लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी SC/ST OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और सेंट्रल का आपको फॉर्मेट भी देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। NOC यानी अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा और एप्लीकेशन के साथ आपको ब्लैंक एनवलप के अंदर 50 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प देना पड़ेगा, जिसको लगेगा वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा।
और ये फॉर्म आपको क्लोजिंग डेट 4 सितंबर से पहले आपको भेजना है और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको पोस्ट ऑफिस से भेजना पड़ेगा। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट वर्ली सी फेस पोस्ट ऑफिस वर्ली कॉलोनी मुंबई 4,30,000 इस एड्रेस पे आपको भेजना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपको पहले आपका फॉर्म स्क्रूटिनी किया जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको आपका रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है। पहले आपका जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स जनरल इंग्लिश और क्वेश्चन और रिलेवेंट ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ रिटर्न टेस्ट ट्रेड टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट पेपर प्रिपेयर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सारे हो जाने के बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट को यहाँ पर बताया गया है, आप चेक कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट के यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा। अगेंस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर, इसको आपको एप्लीकेशन के ऊपर लिखना मस्ट है। जब मैं फॉर्म फिलअप के वीडियो दिखाऊंगा तो आपको सारी जानकारी दिया जाएगा। एप्लीकेशन किस अकॉर्डिंग रिजेक्ट हो सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चेक कर पाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखना होगा। उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन के डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले आपको आपका इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कराना पड़ेगा। इस एनेक्सचर 1 को, इस पेज को आपको प्रिंट करना होगा A4 साइज पेज में, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट तो ये फॉर्मेट आपको SDO से बनाना पड़ेगा। और अगर आप SC कैंडिडेट है तो आपको, ST कैंडिडेट है तो आपको इस फॉर्मेट आपको नियर बाय SDO से आपको बना के एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना मस्ट है। कैसे फॉर्म फिलअप करना है सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए A4 साइज पेज में, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना है, किसी भी कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी ओवरराइट और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट के यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। यहाँ पर आपको वैकेंसी इंजन ड्राइवर, ड्राफ्ट्समैन, स्टोर कीपर, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, वेल्डर स्किल, लश्कर, MTS पियोन, MTS स्वीपर और अनस्किल लेबर पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उस पोस्ट को यहाँ पर लिखने के बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इन क्रिश्चियन एरिया ऑफ एज, पहले आपका डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। फादर्स नेम, यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपका स्थायी एड्रेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम ऐसे ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना पड़ेगा। अगर अलग है तो अलग से आपको आपका एड्रेस फिलअप करना होगा, लेकिन उसके साथ आपको पिन कोड भरना मस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे पोस्ट यहाँ पर आपको 10 बेसिस पे यानी मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। अगर आपके पास कोई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। तो पहले आप 10 लिखेंगे, उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो यहाँ पर लिखने के बाद यार आप पासिंग, आप कौन सी ईयर में पास कर चुके हो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। डिवीजन, परसेंटेज, मार्क्स यहाँ पर आपको लिखना है। नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आप कौन सी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से पास कर चुके हो यहाँ पर आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंस चाहेगा उसको यहाँ पर आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर मेल या फीमेल यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद नेशनलिटी आपको इंडियन, हमारा प्यारा भारत लिखना पड़ेगा इंडियन। वेदर फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो येस, नहीं तो नो। अगर येस लिखेंगे तो इस यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड भरना होगा और सारी जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद वेदर बिलोंग टू SC ST OBC एंड अदर्स, यानी अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, अदर बैकवर्ड क्लास से और EWS से आते हो तो यहाँ पर आपको उसको लिखना होगा। और इसके साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट और फॉर्मेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो आपको नियर बाय SDO से फिलअप कराना मस्ट है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो येस करेंगे, अगर नहीं तो नो। अगर येस तो सारी जानकारी यहाँ पर देने के बाद सर्टिफिकेट के साथ उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए।
कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, यानी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देना होगा जो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि बाद में इसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो सारे डिक्लेरेशन यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना पड़ेगा, यानी बाएं हाथ का अंगूठा का छाप यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, आप जिस तारीख पे आवेदन करेंगे भरेंगे उसका डेट, और यहाँ पर आपको रानी हैंड सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो होना चाहिए और अलग से आपको टोटल 2 फोटो होना मस्ट है। एक यहाँ पर आपको चिपका देना होगा और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा जो नियर बाय SDO से आपको फिलअप कराना होगा। उसके बाद ये फॉर्मेट आप इस फॉर्मेट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसको मिल जाएगा। यहाँ पर आप पहले आपका नेम लिखेंगे, आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका स्टेट नेम, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर आप भरेंगे, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर इस कलम पे आ जाना पड़ेगा। आप मेल है तो श्री, फीमेल है तो श्रीमती, हिज आर सिलेक्ट करेंगे, विलेज नेम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे, स्टेट और टेरिटरी जो यहाँ पर आपको लिखना होगा, प्लेस नेम लिखेंगे, कौन सी तारीख पे आप आवेदन करोगे, ये जो आप कास्ट फॉर्मेट दोगे वो SDO से यहाँ पर आपका डेट लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करा के स्टैम्प लगा के आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। ऐसे ही करके आपको सेम टू सेम OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो जो कैंडिडेट, उसको फॉर्मेट आपको फिलअप करना पड़ेगा, सेम टू सेम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट नेम, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, वैलिड ऑफ द ईयर, आपका नेम, पिताजी का नेम, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, सारे एड्रेस यहाँ पर फुलफिल करने के बाद आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका ईयर यहाँ पर लिखेंगे, आपका नेम और आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, और एप्लीकेशन के ऊपर और सिग्नेचर ऑफ सील ऑफिस से यहाँ पर नेम और डेजिग्नेशन लिखाने के बाद आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इनके अलावा जो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट, अगर आपने इस आपके एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरे हो तो यहाँ पर आपको देना मस्ट है। एज प्रूफ देना पड़ेगा यानी 10 का एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट देना मस्ट है। अगर आप CG, TG और OG पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हो तो उस पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा फॉर हेवी और लाइट व्हीकल चलाने की, और अलग जो पोस्ट है उसमें अगर ट्रेड सर्टिफिकेट लगेगा तो आपको देना होगा। 1 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यानी एक आपको एप्लीकेशन पे यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, और आपको और एक फोटो एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फॉर EWS, OBC, SC/ST जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, अगर आप EWS सर्टिफिकेट है कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको देना होगा। SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फॉर्मेट देना पड़ेगा, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो है यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। सेल्फ एड्रेस इन्वलॉप देना पड़ेगा जिसके बारे में थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, और सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका सर्टिफिकेट, और अगर आप SC/ST है तो SDO से बनाने वाला ये फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखना एप्लीकेशन के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं है, जहां पर सिग्नेचर बताया गया है इस पे आपको सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसे करके आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ID प्रूफ और आपका ट्रेड सर्टिफिकेट, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट, सारे सर्टिफिकेट के नीचे यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ध्यान रखना आप जिस कलर पेन से यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी कलर पेन से यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड होना बेहतर होगा। उसके बाद आपको 2 ऐसे एनवेलप लेना पड़ेगा। 2 एनवेलप लेने के बाद आपको एक के ऊपर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, देकर आपने यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया आपका एप्लीकेशन फॉर्म में, उस एप्लीकेशन इस पोस्ट को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कैटेगरी देके आप SC/ST OBC जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपका जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे कैटेगरी देकर SC/ST OBC यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद फॉर्म देके यहाँ पर आपका फुल एड्रेस लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। पहले नेम,
सॉन ऑफ देगा आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन। यहाँ पर आपको लिखने के बाद यहाँ पर राइट साइड पे आपको इस एड्रेस को लिखना पड़ेगा, टू द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वर्ली सी फेस, पोस्ट ऑफिस, वर्ली कॉलोनी, मुंबई 4,30,000। इस एड्रेस को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा और आपको यहाँ पर और एक एनवलप लेना पड़ेगा जिसको राइट साइड पे आपको 2 देकर आपका जैसे अपने ऐसे लिखा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको लेफ्ट में लिखना होगा जिसके अंदर आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा और इस एनवलप को आपको इस एनवलप के अंदर भेजना होगा। यहाँ पर आपका 2 देके नेम, सॉन ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट पिन ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प यानी ये पोस्टल स्टैम्प आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 50 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगा के एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना होगा। तो सारे हो जाने के बाद जैसे मैंने अरेंज किया ऐसे आपको अरेंज करना पड़ेगा। जो मैंने आपको सेल्फ अटेस्ट के बाद सेल्फ अटेस्टेड करने के टाइम मैंने आपको विस्तार से बताया। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद इस एनवलप के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद 50 रुपीज का स्टैम्प लगाने वाला एनवलप आपको इसके अंदर दे देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद इस एनवलप को आपको गम लगा के आपको इसको भेजना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आप भेजेंगे तो ही आपको फॉर्म एक्सेप्ट होगा। स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट करोगे तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो फॉर्म फिलअप गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो दोस्तों चलते, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।